हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई है, एडिलेड में खेला जाना है। उसके हवाले से हम सारी बातें करेंगे। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, ग्राउंड कंडीशन क्या है, पिच के बाहर, मैदान के बाहर क्या हलचल, क्या गतिविधियां चल रही है, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर किससे इतनी ज़्यादा चैटिंग कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें आज होंगी। सबसे पहले तो एडिलेड की जो वेदर है उसके ऊपर बात करेंगे। एडिलेड में लास्ट 2 दिनों से बारिश हो रही है और रुक रुक के बारिश हो रही है, इस थंडर स्टॉर्म्स नहीं है और उम्मीद करते हैं कि कल जो मैच होगा वहाँ पे भी स्टॉप स्टार्ट वाली बारिश होगी। आज देखा जाए तो उतनी बारिश, मतलब आज बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और सभी प्लेयर्स ने जमकर प्रैक्टिस किया है। यशस्वी जायसवाल से बहुत सारी बातें हुई है, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर की। हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब मेरा ये सीरीज़ चालू हुआ था तब भी बताया था कि 3 मैचेस हैं, 3 में से 2 रोहित शर्मा खेलेंगे, 2 आपके विराट कोहली खेलेंगे और 2 आपके यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, क्योंकि उसको भी टच देना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कल रोहित शर्मा को बिठा करके यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया बैटिंग पे जाए, या कल ये भी हो सकता है कि विराट कोहली को रेस्ट दिया जाए और रोहित शर्मा के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी किसको क्या मौका मिलता है, किसको क्या पोजीशन मिलता है। बट जो ओवरऑल जो टीम का जो माहौल दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रहा है कि क्या कुलदीप यादव 8वें नंबर पे आ सकते हैं या फिर उनके जगह पर हम बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम कुलदीप यादव को टीम में ला सकते हैं, या हर्षित राणा को हम ड्रॉप करके कुलदीप यादव को ले आए, जिसकी वजह से हमारा जो 8 नंबर के जो बैट्समैन का जो सिनारियो है वो इंटैक्ट रहेगा और हम 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं और 8 बैटर्स भी रहेंगे। ये पैकेज के साथ टीम इंडिया चल रही है। अब यहाँ पर कुलदीप यादव को कैसे फिट किया जाता है, क्योंकि ही इज़ एन मोर ऑफ ए विकेट टेकिंग ऑप्शन। वो उस तरीके का स्पिनर नहीं है कि जो कि कंटेंट करके रखे, जो बैट्समैन को शांत बैठा करके रखे और अपने ओवर्स निकालने की कोशिश करे। ही इज़ नॉट लाइक अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वो आता है, अपना एक इंड से होल्ड करता है, पोजीशन को इंटैक्ट करता है, सिचुएशन को एसेस करता है और रन्स कम देता है। अब बैट्समैन यहाँ पे गलती कर दे तो विकेट मिल जाए, लेकिन कुलदीप यादव इसके विपरीत है। वो खर्च करता है रन ताकि विकेट उसको मिल सके। वो रिस्क ज़्यादा लेगा, एग्रेसिवनेस उसके ज़्यादा होगा, ज़्यादा बाउंस, ज़्यादा टर्न, ये सारी चीज़ें वो ले करके आता है टेबल के ऊपर। तो क्या हम रिस्क ले सकते हैं विथ कुलदीप यादव, या फिर हम सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, या फिर हम हर्षित राणा को 3 पेसर में से एक पेसर को बिठाएं और कुलदीप यादव को अकोमोडेट करें, और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ हम थर्ड बॉलिंग ऑप्शन के साथ, थर्ड बॉलिंग पेसर के साथ जाएं, जहां पर वो 5-6 ओवर निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली लग रहा है कल टीम इंडिया अनचेंज्ड जाएगी और फर्स्ट बैटिंग अगर टीम इंडिया करती, देखिए ये पिच जो बने हैं ना, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में अभी समर आना है, तो अभी स्प्रिंग का टाइम चल रहा है। स्प्रिंग का टाइम चल रहा है मतलब कि जो पिच होगा उसमें ज़्यादा स्पाइस होगा, ज़्यादा तीखापन, मॉइस्चर होगा और वहाँ पर बॉल निप करेगा, तो वहाँ पर आपको पेसर चाहिए ही चाहिए। तो आई फील दैट इंडिया 4 पेसर के साथ जाएगा, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार रेड्डी, और 2 स्पिनर होंगे। अब उस 2 स्पिनर में दोनों ऑलराउंडर्स को खिला लो, या फिर कुलदीप यादव को एक ले लो और आप एक अक्षर पटेल के साथ काम चला लो। लेकिन मुझे एक गट फीलिंग ये आ रही है कि टीम इंडिया कल अनचेंज्ड जाएगी और रोहित शर्मा और विराट कोहली पे खास नज़रें होंगी। दोनों आउट ऑफ टच नज़र आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस तरीके के जो कैलिबर के प्लेयर होते हैं वो ज़्यादा दिन आउट ऑफ टच नहीं होते। एक जस्ट हाफ एन आवर का बैटिंग सेशन इनके लिए काफ़ी होता है। दोनों ने जिस अंदाज से नेट पे प्रैक्टिस किया है, जिस अंदाज से बॉल को हिट किया है ना, वो देख करके लगा है कि वो एक डिटर्मिनेशन उनके चेहरे पे दिखी है। उनके चेहरे पे ये दिखा है कि हमें कुछ करना है यहाँ पे।
मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि रोहित शर्मा से यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अब बड़े इनिंग्स खेलो। हमें क्विक फायर 20, 30, 40, 50 वाला प्लेयर नहीं चाहिए। ऐसे प्लेयर भतेरे बैठे हुए हैं। ध्रुव जुरेल को भी हम भेज देंगे, वो भी ये काम कर लेगा। बट यू आर रोहित शर्मा, दैट प्रूफ दे आर आस्किंग, एंड यू हैव टू शो दैट आइडेंटिटी, यू हैव टू शो दैट will that you want to stay here and you want to play cricket till 2027। आप एक 100 करें, 100 के बाद अगर आप बड़े 100 पे तब्दील करते हैं तो आप वो भी करें, क्योंकि कंडीशंस जो अफ्रीका में होंगी वही अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। ठीक है, एक इम्तिहान तो ये होगा कि रोहित शर्मा के साथ जो डिमांड किया जा रहा है कि आप 100 पे जाओ, अब क्विक फायर 20, 30 नहीं चाहिए इंडिया को। वो इंडियन पिचेस पे ठीक थी, बट साउथ अफ्रीका में वो चीज़ नहीं होगी। वहाँ पर आपको स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट चाहिए, 10 ओवर में 50 रन, 0 लॉस, और फिर वहाँ से एक्सिलरेट किया जाए। ये टेम्पो होगा साउथ अफ्रीका का। ठीक है, दूसरा कल सबसे बड़ा इम्तिहान होगा विराट कोहली का नहीं, श्रेयस अय्यर का, क्योंकि श्रेयस अय्यर हमेशा शॉर्ट पिच बॉल पर आउट हो रहे हैं, और साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से पिचेस मिलेंगी सेम वही कंडीशन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर वो प्रूफ करना होगा उनको कि ही इज़ एज गुड एज ए बैट्समैन हु कैन प्ले स्पिन वेरी वेल, पेस बॉलिंग ऑल्सो वेरी वेल। ये उसको प्रूफ करना होगा, तभी साउथ अफ्रीका का टिकट मुझे लग रहा है, क्योंकि ही इज़ ए वन डायमेंशनल प्लेयर, ही इज़ ए वन फॉर्मेट प्लेयर। कुछ ही प्लेयर्स है टीम इंडिया में जो, अब तो बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। उसमें आप विराट कोहली का नाम ले लो, रोहित शर्मा का नाम ले लो, उसके बाद आप श्रेयस अय्यर का नाम ले लो, 3 हो गए। शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, केएल राहुल 2 फॉर्मेट खेल रहा है, अक्षर पटेल भी समवॉट T20 आईज है और ODI खेल रहा है। ठीक है, तो अर्शदीप हो गया इस तरीके का प्लेयर। उसके बाद आपका हर्षित राणा को भी ODIs में मौका मिल रहा है, लेकिन जो बुमराह आएंगे तो उसको वो मौका नहीं मिलेगा। जो भी जिसको मौका मिल रहा है वो उसको फ़ायदा उठाए, तभी ये टीम बन पाएगी, 2027 के लिए रेडी हो पाएगी, वरना चांस नहीं है। हम साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हारे थे वो इसी वजह से हारे थे, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स नहीं थे जो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप वाले जो कैंपेन था उसको कंटेन कर सके, और हम लोग सिर्फ पार्ट टाइम ऑफ बॉलर्स के साथ गए थे। हमें 5 to 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। उसके बाद अगर कोई पार्ट टाइमर मिल जाता है, यशस्वी जायसवाल को ट्राई कराया जा रहा है, लेग स्पिन बॉल डाल रहे हैं, वो हो सकता है उसको भी चांस मिल जाए। तो जिसको भी मौका मिल रहा है वो पूरा मौका का फ़ायदा उठाए, उसके बाद ही वो खेलने आए, या फिर उसके बाद ही वो अपना खेल अच्छा दिखाए। कल इंडिया अगर मैच हारती है तो सीरीज़ हार जाएगी। बाईलेटरल सीरीज़ का उतना कोई महत्व नहीं रह गया है, बट आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए या फिर आपके जो प्राइड है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जिस तरीके से BGT में ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया था, उसका बदला आप इस तरीके से चुका सकते हो कि आप ये दोनों मैचेस जीतो, सिडनी वाली भी और एडिलेड वाली भी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराइए। बट BGT का जो बदला है वो इंडिया में जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो 5-0 से हमें वो स्कोर कार्ड चाहिए। ये हर प्लेयर को ये चीज़ें दिमाग में छाप लेनी चाहिए, दिमाग में गाड़ लेनी चाहिए, तब जाकर के हमारा बदला पूरा होगा। 5-0 वी वांट। हमने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश नहीं किया 5-0 अभी तक, और ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरीके की बॉलिंग नहीं होगी। एसेस के बाद 2-3 प्लेयर्स रिटायर होंगे, इसमें से 110% रिटायर होंगे। प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ रिटायर हो सकता है, नेथन लायन रिटायर हो सकता है, उस्मान ख्वाजा रिटायर हो सकता है, एलेक्स कैरी 32-34 साल का है, वो खेल सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये 3-4 प्लेयर्स तो रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम। कल के मैच के लिए वो ओवर कुक्ड ना रहें, अंडर प्रिपेयर्ड ना रहें। जो
टीम की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से खेलें। आप स्टार्टिंग के 10 ओवर पूरा टाइम लो सेट होने का, एडजस्ट होने का, उसके बाद आप हिटिंग करो ना। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर ही कहाँ है यार, 2 बॉलर के साथ तो खेल रहे हैं वो। अब ऑस्ट्रेलिया की जो चेंजेस होगी वो मुझे 3 चेंजेस नज़र आ रही है। पहला, आपका जैम्पा की वापसी होगी कुनेमैन के, उसने अच्छी बॉलिंग की थी कुनेमैन को नहीं, लेकिन जैम्पा ही इज़ ए क्लास बॉलर, ठीक है। उसके बाद आपका जैम्पा हो गया, एलेक्स कैरी भी आएंगे जॉस फिलिप की जगह पे। जॉस फिलिप ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जॉस फिलिप का चांस यहाँ पे कट सकता है, या हो सकता है जॉस फिलिप खेल जाए और आपका कूपर कॉनोली को बैठा दिया जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा काम करती नहीं है। जॉस फिलिप की जगह पर एलेक्स कैरी की जगह पर जॉस फिलिप आए तो जॉस फिलिप को जाना होगा जब एलेक्स कैरी वापस आए। उसके बाद जो तीसरा चेंज मुझे लग रहा है वो कूपर कनौली को बैठा करके मार्नस लबुसेन को खिलाया जाए, ताकि वो उसकी प्रैक्टिस भी एसएस की बराबर हो सके। इंडियन टीम के साथ वो अगर प्रैक्टिस करता है या इंडियन टीम के साथ वो अगर मैच खेलता है तो इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी एसएस के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम लाइनअप मुझे लग रही है। कल देखते हैं किस तरीके से घटता है ये क्रम। टॉस जीत करके फर्स्ट यहाँ पर बॉलिंग ही की जाएगी, क्योंकि पिच में नमी है, बारिश का मौसम चल रहा है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो यहाँ पर बॉलर्स को स्टार्टिंग इनिशियल फेज पे अच्छा रिजल्ट या अच्छा आउटकम आ सकता है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं कल सेशन ख़त्म होने के बाद, मतलब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होने के बाद। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।